हेलो गाइज, वेलकम टू बॉबी ब्लॉग्स। तो ये देख सकते हैं थंबनेल पे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फाइनली आज प्रयागराज छोड़ के घर जा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मेहनत करके मैं घर गई, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये देख सकते हैं आप मेरा रूम और मेरी ये खिड़की, जिस खिड़की से शायद मैं सुबह 5 बजे उठ के देखती थी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कहाँ जा रहे हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ। और हमने किया अपना पूरा सामान पैक और हम बैठ गए ऑटो में। ऑटो में मेरी बहुत सारी दोस्त छोड़ने आई थी, जो कि नीचे हैं, शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है। और मेरी ये प्यारी दोस्त मेरे साथ बैठी है, जो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने भाड़ा तो बहुत लेते हैं, बट ठीक है, इनको भी तो रोज़गार चाहिए। और हम चल दिए अपनी ऑटो के साथ दुक 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 पूरी तरीके से रेलवे स्टेशंस। और हमने रास्ते में किया बहुत सारे मेमोरेबल कैप्चर। ये देख सकते हैं आप सिविल लाइंस। यहाँ पे आपको धे IAS, दृष्टि IAS, नेक्स्ट IAS, अनअकैडमी IAS, विजन IAS, बहुत सारी कोचिंगें आपको यहाँ मिलेंगी। और मैं शायद कोचिंगों का नाम भी भूल गई, लेकिन बहुत सारी कोचिंगें हैं। और ये है सिविल लाइंस, प्रयागराज का सबसे खूबसूरत एरिया कह सकते हैं आप, खूबसूरत, क्योंकि आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक आपको सेल्फी पॉइंट मिलती है, आई लव प्रयागराज, जहाँ जो सेल्फी के शौकीन होते हैं वहाँ वो फ़ोटो खिंचाते हैं। बट मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला। और ये मेरी दोस्त ऑटो में बैठी है, जो हम कर रहे हैं मस्ती, अपने कुछ मेमोरेबल पॉइंट को याद कर रहे हैं। और कर रहे हैं बहुत सारी मस्ती, क्योंकि हम ऑटो अपना बुक करके जा रहे हैं। तो उसमें हम ही लोग थे और एक हमारा ड्राइवर था, जो कि वो भी हमें पूरे प्रयागराज के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, जो शायद मुझे पता नहीं था वहाँ के बारे में। और ये बहुत प्यारा सा पार्क था। मुझे इस पार्क का नाम नहीं पता है, अगर आप वहाँ से हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या नाम है इस पार्क का। और हम चल दिए अपने उस ब्रिज पे, शायद जिस इस ब्रिज पे आने के बाद हर किसी को फ़ोटो खिंचवाने, मस्ती, ब्लॉगिंग करने का एक मज़ा ही आ जाता है। हम यहाँ थोड़ी देर रुके और ये भैया पूरे इस पुल के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये पुल कैसा है, कैसे बना, और इस नदी के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि इस बार 12 वर्ष पे महाकुंभ लगने जा रहा है, तो आप सारे लोग आइएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़रूर आइएगा नहाने। मैं तो शायद नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी यहाँ रह के आ रही हूँ। तो और हमने वहाँ से देखा अकबर का किला। वैसे मैं पास में भी देखी हूँ जाके अकबर का किला, बट यहाँ से भी मुझे दिखा। और हमारा ये पुल ख़त्म हुआ और नैनी आ गई, जहाँ पे मेरी एक दोस्त की अभी हाल में शादी हुई है, बट मैं उसे बताई नहीं कि मैं जा रही हूँ, नहीं तो फिर वो भी मिलने आती। और फिर मेरे पास टाइम था नहीं, मुझे जल्दी जाना था। और हम ये पहुँच चुके अब शहर में। आप शहर देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी साफ़ सफाई था। ऐसे थोड़ी ना स्वच्छता रैंक में अभी प्रयागराज को दूसरे नंबर पर मिला है, ऐसे ही मिला है, क्योंकि स्वच्छता का तो वाकई में उसने मिसाल कायम किया। आप नैनी साइड आएंगे तो। और हम ये कर रहे थे मस्ती, और मेरी दोस्त पूछ रही थी कि भैया आप बताइए आपने क्या पढ़ाई किया है, कैसे किया है, आप ऑटो चालक क्यों बने। तो मस्ती में बता रहे थे हमें, और हम भी मस्ती कर रहे थे ब्लॉगिंग के साथ साथ। उनकी आवाज़ को भी कैद किया। और ये हमारा आ गया रेलवे स्टेशन। और हम ये सोच रहे थे हम अपना सामान कैसे उतारेंगे, फिर भी बट हमने कोशिश किया कि उतार ही लेंगे, इतना तो दम है हमारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां तो क्या सामान नहीं उठा सकते क्या, बिल्कुल उठा सकते। और ये हमने पिया चाय। मैं आपको सजेस्ट करूँगी रेलवे का चाय मत पीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। मैं पी के साथ पछता रही थी और मैंने फेंक दिया। और ये मेरी फ्रेंड मुझे कैद कर रही थी कैमरे में, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और हम रेलवे स्टेशंस को आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा हमारा रेलवे स्टेशन रहा है। और हमने बहुत सारी रास्ते में मस्ती की, अपनी दोस्त के साथ बातें किया। आप देख सकते हैं कि हम अपनी आँखों को इस तरीके से करते हुए कि मेरा बाल झड़ गया है, मेरा स्किन्स पूरा ख़राब हो गया है। और ये मैं इसमें डायलॉग बोल रही थी, थारा भाई जोगिंदर किसी से कम थोड़ी ना है। और हम मस्ती कर रहे थे कि हम जाने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है और मैं बाहर जा रही, तो इसलिए मैं वहाँ से स्विच करके अभी अपनी, क्योंकि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हमेशा तक नहीं कर सकते, एक लिमिट होता है करने का। और ये मैं दिखा रही अपना हाथ कि मेरा हाथ कितना रेड हो गया है, कितनी मैंने मेहनत की है, और आप पूरा देख सकते हैं। और मैं उसे बता रही थी, और ये उसका सामान रहा है, ये देख रही है कितनी प्यारी है, मुझे इतना देर तक वो छोड़ने आई। और ये बारी आ गया, हम बैठ गए ट्रेन में और हमारी ट्रेन चल दी। इस आवाज़ को मैंने लगा दिया है इसलिए, क्योंकि ताकि आप भी सुने इस ट्रेन का आवाज़। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पहाड़, पेड़, पर्वत, और आप देख सकते हैं ये पठार है। और ये हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम आ गए हैं चौरी चौरा। ट्रेन की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सोचा ट्रेन का आवाज़ मैं डाल दूँ। चौरी चौरा से आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा IAS स्टूडेंट, क्योंकि आपको नहीं पता होगा फिर किसको पता होगा चौरी चौरा कांड के बारे में। और ये हम आ गए चौरी चौरा से आगे निकल के उस स्टेशन को याद करते हुए वीरों को सत सत नमन, वहाँ के जिन्होंने इतना बड़ा देश के लिए कुर्बानी दी।
और मैं तो सिर्फ बस बाहर से ही मस्ती करते हुए आ रही हूँ। शायद मुझे वहाँ पे इतना समय नहीं था कि मैं जाके वहाँ के शहीद स्थल को देखूँ। फिर हमारी ट्रेन आगे निकल गई और हम चलते गए, बढ़ते गए, चौरी चौरा ख़त्म हो गया और मुझे मिला एक जंगल, जिस जंगल के बारे में शायद गोरखपुर वाले ना जाने तो कोई नहीं जानेगा। ये है कुसमी जंगल, जो बहुत ही घना और डरावना, और पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, बंदर पेड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस जंगल को मैंने अपने कमरे में कैद किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि शायद ऐसे हरे भरे पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए, हर किसी को बनाए रखना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं कितना थक गई हूँ क्योंकि अब गोरखपुर आ गया है, तो मुझे बस इसी बात का तकलीफ़ है कि सामान कैसे उतारेंगे, इतना सामान है, फिर कूली करो। लेकिन कूली नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी खड़ा था, और मेरा भाई किसी कूली से कम है क्या? बिल्कुल, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे वेट कर रहा है और सोच रहा है कब मेरी बहन आई है और मैं उसका सामान उतारूँगा और उसे मैं सीधे घर की तरफ ले जाऊँगा। और फिर ये देख सकते हैं मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी थी, जहाँ पे मेरा भाई ऑलरेडी खड़ा था, और हमने अपने सामान को उतारा और सीधे चल गए घर की तरफ। अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, फाइनली मैं घर पे पहुँच गई और अपनी मम्मी के साथ आपको दिखाऊंगी जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।